आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज राज्य में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें विकासखंड स्तर पर सौंपे गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के अद्यतन स्थिति को जानने के लिए सभी राज्य के बीआरसीसी, बीओ, एपीसी ट्रेनिंग के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर एजेंडावार जानकारी रखी गई। कार्यक्रम का एजेंडा क्रमांक 1 था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गठित पीएलसी के साथ कैसे कार्य करना है, जिसके बारे में ये था कि पीएलसी के लिए तैयार वेब पेज का नियमित उपयोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए मुस्कान पुस्तकालयों हेतु ब्रोशर तैयार करना, बच्चों में समझकर अंग्रेजी पढ़न विकसित करने हेतु द्विभाषी कहानी तैयार करना और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे से कम 10 विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु प्रयोगों को प्रदर्शित करने हेतु सामग्री एवं कार्यक्रम चलाना। और इसी में 5वां था कि हमारे आसपास की खोज। चर्चा पत्र अनुसार जैसा कि एजेंडा क्रमांक 8 में उल्लेखित था कि हमारे आसपास प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध स्थल या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो उससे संबंधित जानकारी को हमें एकत्रित करना और इस पीएलसी के कार्य में उसको शामिल करते हुए विकासखंड स्तर पर संजोने का कार्य करना था। इस कार्य के लिए 150 विकासखंडों को प्रति विकासखंड 10,000 रुपये राज्य परियोजना कार्यालय से बीआरसी के कार्य खाते में डाला गया है। तो इस कार्य को सर्व प्राथमिकता से करते हुए अविलंब इस कार्य को शुरू करते हुए इसकी कार्यवाही से राज्य कार्यालय को अवगत कराएंगे। इसी में था एजेंडा क्रमांक 2 कि प्राथमिक स्तर पर पीएलसी के साथ तैयार सामग्री पर स्कूलों के कार्यों की स्थिति। इसके लिए आप सभी बीआरसी बहुत ही धन्यवाद के ज्ञापित है कि पिछले साल बहुत ही अच्छा काम पीएलसी के माध्यम से हुआ है, जिसके माध्यम से पठन कौशल अभ्यास हेतु सामग्रियों का निर्माण और उपयोग, इसमें पुस्तकालय, चित्र कार्ड, शब्द कार्ड, खिड़की कार्ड आदि बनाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय से कहा गया था, जिसके लिए सभी पीएलसी को संबल प्रदान करने के लिए विकासखंड स्तर पर बीआरसीसी के खाते में 15-15 हजार रुपये दिए गए थे, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसी क्रम में था कि बुक्स की 10 मॉडल सामग्री का निर्माण करना था। इसमें भी बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत सारे विकासखंडों से काम हुआ है। काफ़ी अच्छे बिग बुक बनाए गए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय की टीम जब विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रही थी उस दौरान देखने में आया कि वास्तव में शिक्षकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य को किया है। इसी क्रम में था कि गणित सीखने हेतु शिक्षक संदर्शिका का निर्माण करना, कि एक ऐसी बुक का निर्माण करना कि जिससे बच्चे आसानी से गणित की कुछ कठिन अवधारणाओं को सीख सके और सीख करके वो मूलभूत आवश्यकताओं को जान ले और उस तरीके से अपने आप को तैयार कर सके। इसी क्रम में विज्ञान प्रयोगों करने हेतु मार्गदर्शिका का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है और जिन विकासखंडों ने अब तक नहीं किया है वो अविलंब इसको कर लेंगे। अंग्रेजी बोलना सीखने हेतु भी अभ्यास पुस्तिका के निर्माण करने हेतु यहाँ से कहा गया था, उस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अंग्रेजी को सीखा जा सकता है। इस प्रकार से पिछले वर्ष जो पीएलसी को संबल प्रदान करने के लिए 15-15 हजार रुपये दिए गए थे, उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जिन विकासखंडों ने अभी तक इस तरह के कार्य नहीं किए हैं वो ये वर्ष खत्म होने के पूर्ण अवश्य इस कार्य को कर लेंगे। तीसरा ये था कि अंगना में शिक्षा, एक स्वप्रेरित महिला शिक्षकों के द्वारा राज्य में एक कार्यक्रम चलाया गया है, अंगना में शिक्षा। इस कार्यक्रम के लिए कुछ स्वस्फूर्त महिलाओं ने राज्य परियोजना कार्यालय में आवेदन दिया था और उस आवेदन को हमारे प्रबंध संचालक महोदय ने स्वीकार करते हुए उनको इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और वहाँ से स्कूलों पर ये कार्यक्रम चलना है, जिसके लिए राज्य स्तर से कुछ स्वस्फूर्त महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और जिनके माध्यम से लगातार आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। अब ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर तक आ गया है। इसके लिए राज्य कार्यालय से बजट जारी किया गया है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता फंड है। अगर स्वस्फूर्त होकर कुछ शिक्षक इस कार्यक्रम को अपने स्कूलों में चलाना चाहते हैं तो वो इस कम्युनिटी फंड से उसका उपयोग करते हुए बहुत से जो इसमें सामग्री या कुछ चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें माताओं को उन्मुखीकरण करना है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष जो बच्चा कक्षा पहली में दाखिला लिया होगा वो अभी तक विद्यालय में एक भी कक्षाएं अटेंड नहीं किया होगा, तो क्या माहौल होता है स्कूल में उसके बारे में उसको पता नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे शिक्षक साथी सबसे पहले माताओं को उन्मुखित करेंगे और माताएं अपने बच्चों को उन्मुखित करेंगी और स्वयं
इस बात का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे कि अब मेरा बच्चा कक्षा पहली में आने के लिए या इस तरह की जो भी आवश्यक चीज़ें हमको सीख गया है। तो स्वपहल से ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्य को भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए आगे और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय पर हम इसको राज्य के सभी शालाओं तक इसको पहुंचा सकें। इसी क्रम में साथियों, सरल कार्यक्रम का विवरण एवं बेसलाइन। अभी सरल कार्यक्रम ने CSC के माध्यम से एक कार्यक्रम जो चलाया है वो बहुत ही अच्छा है। उस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे CSC साथी सबसे पहले सरल के तरफ से ट्रेंड हुए हैं और ट्रेंड होने के बाद वो साथी स्कूलों या मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से एक प्रयोग प्रैक्टिकल स्वयं के द्वारा उनके द्वारा किया गया है। और उस बेसलाइन और वो करने के बाद उन्होंने अब शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। तो इस बार एक पहला ऐसा कार्यक्रम अब हमने चालू करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे जो एक पिलर है CSC, जिनके माध्यम से कार्यक्रम होना है और काफ़ी अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी वो भी अब आपके माध्यम से दूर हो जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत सरल किट का सभी प्राथमिक स्कूलों में वितरण किया जाना है। जैसा कि राज्य परियोजना कार्यालय से लगातार मुद्रित सामग्री आपकी ओर भेजी जा रही है और इसके लिए प्रत्येक विकासखंड को 25-25 हज़ार रुपये भी दिया गया है कि कहीं पर भी डंप रहने की स्थिति ना हो। तो आपको जिले से जो भी सामग्री आ रही है जल्द से जल्द उसको कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करके संकुलों तक पहुंचाकर ये सुनिश्चित करना है कि सभी शालाओं तक ये सामग्री समय पर पहुंच जाए, ताकि इसका भरपूर लाभ बच्चे ले सकें। तो उसी के अंतर्गत सरल सामग्री भी है जो आप तक पहुंच रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस सामग्री को लेकर के शालाओं तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में था कि निखार सामग्री का सभी चयनित शालाओं में वितरण एवं उपयोग। साथियों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि इस वर्ष सभी आकांक्षी जिलों में एवं 5 अन्य जिलों में निखार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए टीचर हैंडबुक और विद्यार्थियों के लिए बुक तैयार करके भेजी जा रही है। आकांक्षी जिलों के 80% स्कूलों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाना है, जहां के लिए सामग्री जाना शुरू हो चुकी है, बहुत सारे जिलों में पहुंच भी गई है। तो आपसे निवेदन ये है कि आप जल्द से जल्द इस सामग्री को जिले से ले करके विकास खंड में सभी संकुलों में पहुंचा करके शालाओं तक इसको भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम चालू हो चुका है, इसमें भी जो बेसलाइन और जो टेस्ट है वो चालू है, तो इसलिए जितने जल्दी इस कार्यक्रम को आप करेंगे उतने जल्दी ये कार्यक्रम आगे तक फैल पाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है, आकांक्षी जिलों में 80% स्कूलों का चयन करना है, सबसे अधिक संख्या से लेकर के नीचे की ओर आना है, और इसमें जो अन्य 5 जिले हैं वहाँ पर 30% शालाओं का चयन करके ऐसी शालाएं जो अधिक से कम संख्या वाली हैं उनका चयन करके उसमें इनको सामग्री को भिजवा करके इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी हमको पूरा कराना है। कि हमारे नायक में विशिष्ट बालक एवं नवाचारी संकुलों समन्वयकों को विवरण भेजना। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नायक में लगातार सीरीज चलती है, उस सीरीज में अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। इस समय हमने जो कार्यक्रम चलाया है वो ये है कि विशिष्ट बालक जो हैं आपके आसपास, पढ़ने में जो होशियार हैं, कुछ अलग तरीके की कला रखते हैं, ऐसे बच्चों का आप नाम राज्य परियोजना कार्यालय में अपने अपने जिले से, अपने अपने ब्लॉक से हमको भेजेंगे, ताकि उनका नाम हम हमारे नायक के लिए भेज सके। साथियों, ऐसे ही CSCs वगैरह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके काम के विवरण को भी आप हमारे तक भेजेंगे ताकि उनका नाम भी हम हमारे नायक में शामिल कर दें। तो अभी ये 2 थीम है, एक तो ये है विशिष्ट बालकों का चयन करना है, दूसरा है कि नवाचारी संकुल समन्वयक जो कुछ इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं उनको इस कार्यक्रम में हमको शामिल करना है। तो उनके लिए भी जो आप ऐसे आपको लग रहे हैं उनके जल्द से जल्द आप नाम भेजें, ताकि इस तरह के लोगों को हम इसमें शामिल कर सके। बच्चों के लिए LEP में तैयार सामग्री का वितरण। साथियों, जैसा कि मैं अभी बतला रहा था सरल और निखार के संबंध में, उसी प्रकार से LEP के माध्यम से लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम में इस साल काफ़ी पुस्तकों का हमने यहाँ से मुद्रण करवाया हुआ है, जिसको लगातार हम जिलों की ओर भेज रहे हैं। और जिलों को ये सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द विकासखंड स्तर पर, चूंकि हमने राशि दे दी है 25-25 हज़ार रुपये, वो आए और जिलों से राशि इसको कलेक्ट करें मुद्रित सामग्री को, और अविलंब इसको संकुलों तक और संकुलों से शालाओं तक इसको भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए एक आवश्यक मॉनिटरिंग और आवश्यक जो भी कार्रवाई है उसको करने का कष्ट करेंगे। इसी उसमें क्रम में था कि नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा का आयोजन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नई शिक्षा नीति पर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए भी कहा था, जिसमें
संकुल से शालाओं से लेकर संकुल, संकुल से विकासखंड स्तर पर, विकासखंड स्तर से जिला स्तर पर और ऐसे ही राज्य स्तर तक हमको विभिन्न प्रकार की परिचर्चाओं का जिनका उल्लेख एनईपी में किया गया था उसके बारे में करना था। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जगह पर काम हो गया होगा और बहुत जगह अभी भी होना बाकी होगा। जहां पर नहीं हुआ है वहां पर इस तरह का आयोजन आप करना शुरू कर दें और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आप पढ़ लें कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार अपनी डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से आप कितने तैयार हैं। इसको अगर आपस में चर्चा करेंगे तो हम बेहतर ढंग से आगे भविष्य में अपने कार्य करने के लिए योजना बना सकते हैं। तो उसके लिए भी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसके लिए तैयारी आप कर लेंगे। साथियों, इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक पायलट करने के लिए कहा था बैगलेस स्कूल के माध्यम से कि जैसा कि आपको मालूम होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का उल्लेख है कि 10 दिन बच्चों से कुछ ऐसे काम कराना है जो स्कूल से हटकर हों और उसमें यह है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। जैसे वो बढ़ई, मैकेनिक, प्लम्बर, लुहार, बिजली मिस्त्री, ढाबा संचालक, धोबी, कपड़ा प्रेस, टायर पंचर बनाने वाले, कुरियर, ट्रांसपोर्ट, गीत गायन, वादन, संगीत, विशेष कला आदि में जो दक्ष हों उनको हम बुला करके या उनके पास बच्चों को ले जा करके 10 दिन या 10 दिवसीय एक ऐसा कार्य करें कि जिससे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में सीख सकें। तो इस तरह के लोगों को आप आमंत्रित कर सकते हैं या इस तरह के लोगों के पास जाकर बच्चों को आप प्रशिक्षित करा सकते हैं, जिसका उल्लेख था और जिसका एक पायलट भी हमारे द्वारा किए जाने हेतु पत्र लगातार राज्य परियोजना कार्यालय की तरफ से आपकी ओर भेजा गया है। और अगर कहीं पर हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं, उसके माध्यम से काफ़ी अच्छी चर्चाएं, परिचर्चाएं और इस तरह के कार्य करना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत से अभी जिले हैं जहां पर इस तरह का कार्य किया जाना अभी तक शेष रह गया। तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इन सारे कार्यक्रमों को आप पूरा कर लें ताकि हम बता सकें कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कार्य करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में ये था कि पढ़ाई तुहर द्वारा टीचर उपचारात्मक शिक्षण के लिए संपर्क फाउंडेशन के द्वारा आने वाले समय में 1 मार्च से 20 मार्च तक विभिन्न जिलों में विकासखंड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी शालाओं से एक शिक्षकों को इस प्रशिक्षण को करना है। तो चूंकि ये कार्यक्रम आने वाला है, इसकी तैयारी आप पहले से कर लेंगे। इसके लिए जो भी आवश्यक ऐप प्लेटफॉर्म है उसके लिंक्स आपके तरफ लगातार भेजे जा रहे हैं। तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इस प्रशिक्षण में, जो कि उपचारात्मक प्रशिक्षण है, तो अनिवार्य रूप से सभी शिक्षक इसमें शामिल हों। जैसा कि आपको मालूम है कि FLN में गणित के बारे में और मूलभूत दक्षताओं के बारे में उल्लेखित है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है जिसमें टूल के माध्यम से, किट के माध्यम से इसमें पढ़ाने के बारे में बच्चों के लिए बतलाया जाता है। तो आप इसका उपयोग कराना सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारे स्कूलों में अभी जो संपर्क की किट है वो स्कूलों में है, मोहल्ला कक्षाएं और अन्य प्रकार के जो अभी शिक्षण कार्य किए जा रहे हैं वहां तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसके उपयोग के लिए भी आपकी तरफ से एक दिशा निर्देश शालाओं तक चला जाएगा, तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। इसी क्रम में ये था कि TLM के उपयोग हेतु एक दिशा निर्देश आपको भेजा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि शाला अनुदान, शिक्षक अनुदान की राशि सभी शालाओं के तरफ राज्य परियोजना कार्यालय से भेजी जा चुकी है। उसी में शिक्षकों को शिक्षक अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के TLM बनाए जाते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश आपको भेजे जा चुके हैं, जिसमें 10 मार्च तक इसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना है। 15 मार्च को संकुल में एक TLM मेला का आयोजन करना है, जहां पर सभी संकुल की शालाओं के अंतर्गत जो भी TLM बना हुआ है वहां पर वो अपने अपने TLM को रखेंगे और उसके माध्यम से जिन साथियों का TLM उस स्तर का ना बन पाया हो या छूट गया हो, देख करके अपनी तैयारी कर लेंगे। इस तरीके से 15 मार्च को संकुल मेला का आयोजन होगा और TLM का अवलोकन करने के बाद 25 मार्च तक सभी शालाएं अनिवार्य रूप से TLM तैयार कर लेंगी, ताकि हमारे इस बजट का इस सत्र में उपयोग हो सके और छात्रों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर TLM हमारे शिक्षकों के द्वारा बनाए जाए, बाजार से रेडीमेड ना लिया जाए, ताकि इसका समुचित उपयोग हो सके। और इसी उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस बार चर्चा पत्र में प्रिंट रिच गांव पर आधारित सामग्री डालने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके आसपास कुछ सामग्री या सुझाव हो तो उसे आप हमसे जरूर शेयर करिए। इसके लिए हमने स्कूल ब्यूटिफिकेशन आइडिया ग्रुप का निर्माण किया है। उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और उसमें जो अपने और अन्य शिक्षकों को भी जोड़ सकते हैं, जिनके माध्यम से अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं स्कूल ब्यूटिफिकेशन के लिए। वो अगर अपने आइडियाज़ हमारे पास शेयर करेंगे तो हम उनके आइडियाज़ को लेकर के आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को प्रिंट रिच वातावरण बनाने के लिए गांव में दीवालों पर
इसको रंग रोगन करा करके बढ़िया से दिखाने के लिए कि हमारी क्या योजनाएं, हमारे द्वारा किस किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, इसको करने के लिए हम आपको यहाँ से सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि हमारे विभाग से चलने वाली बहुत सारी प्रक्रिया जो हमारी योजनाएं हैं वो सभी तक पहुंच सके। जल्द ही सभी गांवों दीवारों में इसका प्रचार प्रसार करने हेतु हमारे तरफ से जो आवश्यक आर्थिक सहायता है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इसके लिए भी आप आवश्यक सुधार कर लेंगे। और साथियों, आपको मालूम होगा कि पेडागोजी में शाखा में हमारे पास कार्य करने के जो हैंड्स हैं वो कम हैं। लगातार हम आपके साथ विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शेयर करते रहते हैं। इसी क्रम में इस बार हमारे आदरणीय सहायक संचालक महोदय का निर्देशन है कि विभिन्न विधुओं एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कुछ शिक्षकों के सहयोग की हमको आवश्यकता है। इसके लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर कुछ टीचर आपके पास एक्सपर्ट्स हों और जो इनको लगता है कि इनके माध्यम से काम किए जा सकते हैं, तो आप उनके नाम हमारे तक सुझाएंगे, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को नीचे की ओर थोड़ा सा बांट सकें और हमारे कार्य को हम त्वरित गति में कर सकें। तो जो हमारे इससे संबंधित काम है, जैसे हमारे नायक हेतु नियमित ब्लॉग अपलोड करना, इसके लिए हमने चयन किया हुआ है। विभिन्न मुद्दों पर फिल्म निर्माण हेतु, इनके लिए भी हमने चयन कर लिया है। इसके अलावा जो हमारे अन्य कंपोनेंट्स हैं उसमें है बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय ज्ञान, शोध कार्यों में सहयोग, अंग्रेजी में ब्लॉग लेखन, ऑनलाइन शिक्षण क्षमता का विकास, स्थानीय भाषा में सामग्री का निर्माण, अंग्रेजी में दस्तावेजीकरण, और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसका नाम भेजिए। सामुदायिक सहभागिता के लिए, माताओं का उन्मुखीकरण करने के लिए, सहायक सामग्री निर्माण में उसके उपयोग के लिए, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को सक्रिय रखने के लिए, शाला प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, विकास खंड स्तरीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हेतु जो कार्य कर सके, बालिका शिक्षा कार्यक्रम में सुधार हेतु जो कार्य कर सके, शाला सुरक्षा कार्यक्रम में जो सुधार हेतु कार्य कर सके, बच्चों के साथ कक्षा के बाहर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विज्ञान सुधार, शिक्षा में सुधार, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार। इस हेतु आपके यहाँ जो भी अच्छे लोग हैं जो राज्य स्तर से जुड़ करके इस कार्य को कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप अनिवार्य रूप से उनका नाम हम तक भेजेंगे, ताकि हम ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर सके और राज्य से चल रहे महत्वपूर्ण कार्यों में उनका सहयोग ले सके। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में ये मुख्य मुद्दे रहे जो बात के थे, जिन्हों को मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा हम आज के इस कार्यक्रम को करने से पहले हमारे द्वारा एक गूगल शीट आपके तक भेजी गई थी, जिसमें आपको अपनी इन सारी की गई गतिविधियों को भरकर भेजना था। बहुत से जिलों से अभी भी और उनके विकास खंड से भर करके अभी भी वो गूगल शीट आना शेष है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देख लें और इसके माध्यम से जो भी कार्रवाई आपके द्वारा हो गई है अविलंब उस गूगल शीट में भरकर भेज देंगे। एवं इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कुछ आपके प्रश्न होंगे तो YouTube के माध्यम से ये लिंक आपको शेयर किया जाएगा, वहां पर आप अपने प्रश्न लिख कर डाल देंगे। हम जल्द ही उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके उनके जवाब आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की जो बैठक के जो मुख्य एजेंडे थे वो किस तरीके से आपने पूर्ण किए हैं और कौन से शेष रह गए, और अगले जो एजेंडे होंगे उनके अनुसार हम आपसे बात करेंगे। तो आज के इस बैठक में जितने भी साथी दोपहर में जुड़ गए थे उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना। थैंक यू।